राजस्थान के भविष्यवक्ता बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। इन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया है। भविष्यवाणियों की पड़ताल करने के बाद अब हमारे पास बहुत सारे तथ्य एकत्रित चुके थे, जिनको हमने एक साथ रखकर देखा तो एक पहेली जैसे सुलझ सी गई हो। अब हमारे सामने एक ऐसा डेटा था जिसके आधार पर हमने सभी संतों पर भविष्यवाणियां सेट करनी शुरू कर दी, चाहे वो ओशो हो या राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री गुरविंदर सिंह जी, सतपाल जी महाराज हो या फिर बाल योगेश्वर आदि। दोस्तों, हमारी इस फेरियस्त में हर वो संत और महापुरुष मौजूद थे जिनका नाम अक्सर आपके जहन में आता होगा। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। भारत का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा, भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता। जी हाँ दोस्तों, हर देश हर मुल्क के लोग यही चाहते हैं कि देश की प्रगति हो, उनका देश विश्व विजेता हो। परंतु यदि दुनिया भर के मशहूर भविष्य वक्ताओं द्वारा वर्तमान के लिए की गई भविष्यवाणियों की माने तो शायद कुछ लोग उस पर यकीन ना करें। लेकिन आपको बता दें, अपनी इस रिसर्च में हम जिन भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का जिक्र करने जा रहे हैं, उन्होंने आज से पहले भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर का जिक्र करते हुए जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं, वो 100 की 100 सत्य साबित हुई हैं। दरअसल इन सभी भविष्य वक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में भारत के विश्व गुरु बनने का जिक्र करते हुए कहा है कि भारत विश्व विजेता होगा, पूरे विश्व में भारत ही सुप्रीम पावर होगा, भारत में ही पूरी दुनिया का कार्यालय होगा और भारत देश का परचम पूरे विश्व में लहराएगा। भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां भारत में जन्मी एक महाशक्ति के बारे में यह भी बता रही है कि वह महाशक्ति, वह महापुरुष पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा, जिसके आध्यात्म ज्ञान से हर बुराई खत्म हो जाएगी, जिससे पूरे विश्व में शांति स्थापित होगी और तीसरा विश्व युद्ध भी टल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे महान भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी लेकर आए हैं जिन्होंने समय से पहले समय की तस्वीर दिखा दी थी, जिनके धुंधले प्रतिबिंब आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आज हम आपके सामने एक ऐसे रहस्य का खुलासा करने जा रहे हैं जो एक विचित्र बदलाव की ओर संकेत करता है, एक ऐसा दौर जो विश्व में मानवता और शांति को मुकम्मल करेगा। भविष्यवाणियों के अनुसार लोगों में एक नए तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा और यह एक आध्यात्मिक संत उस महापुरुष की जागृति से संभव होगा। वो इतना शक्तिशाली होगा कि जमीन से अर्श तक उस महाशक्ति की ही शक्ति होगी। जो दृश्य महान भविष्य वक्ताओं ने दिखाया है, उस पर विश्वास करना आसान नहीं था। कहते हैं सांच को आंच नहीं, लेकिन प्रमाणित करना नागुज़ीर है। यकीन मानिए, जब हमारी टीम ने इस पड़ताल का सफर शुरू किया तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणी में उस महापुरुष और महाबदलाव का जिक्र मिला, जिसके बाद उन्हीं सब भविष्यवाणियों को आधार बनाकर हमारी टीम ने उस महापुरुष की खोज शुरू कर दी। दोस्तों, हमारी इस रिसर्च में समय और कठिन परिश्रम लाजमी था, लेकिन परिणाम निराशाजनक नहीं थे। हमने सभी प्रमाण इकट्ठे किए और भविष्यवाणियों से मिलान करने के बाद अब हम उन्हें आपके सामने लेकर आए हैं। हमारी टीम ने तो पता लगा लिया था, मगर अब वक्त था तो जनता को उस महापुरुष के बारे में अवगत करवाने का। हमारी पड़ताल का निष्कर्ष कुछ ऐसा था कि जिसे जानकर हमारी टीम भी चौंक गई थी और अब ये पड़ताल आपके भी होश उड़ा देगी। तो वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा मत। दोस्तों, वो महापुरुष हम सबके बीच मौजूद है। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कौन है वो महाशक्ति। दोस्तों, बहुत से लोगों ने इन भविष्यवाणियों को अपने हिसाब से किसी पर सेट करने की कोशिश की है,
कुछ लोग ओशो को वह महाशक्ति बताते हैं तो कुछ जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी को, कुछ भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर ये भविष्यवाणी सेट करते हैं तो कुछों ने अन्य संतों व राजनेताओं पर सेट करने की कोशिश की है। लेकिन वास्तव में ये सभी भविष्यवाणियां बिल्कुल फिट किस महापुरुष पर बैठती है, यह जानकारी आपको हमारी रिसर्च को देखने के बाद खुद ब खुद मिल जाएगी। सबसे पहले हम आपको कुछ ऐसे महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से रूबरू करवाते हैं जो अपनी सटीक भविष्यवाणी से विश्वविख्यात हैं। हमारे पहले महान भविष्यवक्ता हैं इंग्लैंड के विलियम जॉन वार्नर हैमॉन उर्फ कीरो, जिनको दुनिया के मशहूर हस्तरेखा विज्ञानी के तौर पर जाना जाता है। भारत की आजादी व भारत के उज्जवल भविष्य की सटीक भविष्यवाणी करने वाले कीरो विश्व में होने वाले इस परिवर्तन को किस तरीके से देख रहे थे, आइए जानते हैं। कीरो ने सन 1925 में लिखी पुस्तक में भविष्यवाणी की है 20वीं सदी अर्थात सन 2000 ईस्वी के उत्तरार्ध में जन्मा संत ही विश्व में नई सभ्यता लाएगा जो संपूर्ण विश्व में फैल जाएगी। भारत का वह एक व्यक्ति सारे संसार में ज्ञान की क्रांति ला देगा। इंग्लैंड के भविष्यवक्ता कीरो की भविष्यवाणी से हमें एक संकेत मिला कि जिस महापुरुष पर ये भविष्यवाणियां सेट होनी है उनका जन्म 1950 के बाद का होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं नॉर्वे के श्री आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी की ओर, जिन्होंने पूरे गर्व के साथ अपनी भविष्यवाणी में भारत का जिक्र किया है। श्री आनंदाचार्य की भविष्यवाणी के अनुसार 1998 के बाद एक शक्तिशाली धार्मिक संस्था भारत में प्रकाश में आएगी, जिसके स्वामी एक गृहस्थ व्यक्ति की आचार संहिता का पालन संपूर्ण विश्व करेगा। धीरे धीरे भारत औद्योगिक, धार्मिक और आर्थिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करेगा और उसका आध्यात्मिक तत्वज्ञान ही पूरे विश्व को मान्य होगा। आनंद आचार्य जी की भविष्यवाणी से हमें एक और संकेत मिला कि वो महापुरुष गृहस्थी होगा। दोस्तों, ये कुछ ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो शायद आपने कभी सुनी तो होंगी, लेकिन कभी उन पर गौर नहीं किया होगा। अब देखते हैं नवयुग के बारे में भविष्यवाणी करने वाले इजराइल देश के जाने माने भविष्यवक्ता प्रोफेसर हरार जी का क्या कहना है। प्रोफेसर हरार। इजराइल के प्रोफेसर हरार के अनुसार भारत देश का एक दिव्य महापुरुष मानवतावादी विचारों से सन 2000 ईस्वी से पहले आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत कर लेगा। वह सारे विश्व को उनके विचार सुनने को बाध्य होना पड़ेगा। भारत के अधिकतर राज्यों में राष्ट्रपति शासन होगा और बाद में नेतृत्व धर्मनिष्ठ वीर लोगों पर होगा जो एक धार्मिक संगठन के आश्रित होंगे। अब बारी आती है फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की, जिनकी भविष्यवाणियां एकदम सटीक मानी जाती हैं। जो उन्होंने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गया। तो आइए देखते हैं कौन है ये भविष्यवक्ता और क्या थी इनकी भविष्यवाणियां। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस के महान भविष्यवक्ता डॉक्टर जूले वर्न की। डॉक्टर जूले वर्न के अनुसार भारत से उठी ज्ञान की धार्मिक क्रांति नास्तिकता का नाश करके आंधी तूफान की तरह संपूर्ण विश्व को ढक लेंगी। उस भारतीय महान आध्यात्मिक व्यक्ति के अनुयायी देखते देखते एक संस्था के रूप में आत्म शक्ति से संपूर्ण विश्व पर प्रभाव जमा लेंगे। डॉक्टर जूले वर्न ने भी उस महापुरुष का जिक्र करते हुए भारत का नाम लिया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो महान शक्ति भारत से ही उजागर होगी और पूरे विश्व पर प्रभाव डालेगी। मैं सीना ठोक कर कहता हूँ, मेरे सायरन को कोई रोक नहीं पाएगा और वह जरूर आएगा। ऐसा कहना था महान भविष्यवक्ता मिशेल दी नोस्ट्राडामस का, जो आज भी बहुत से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं, जिनकी भविष्यवाणियों को आज तक कोई भी गलत सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने जैसा कहा वही होता गया। नोस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणी में होने वाले इस महान परिवर्तन की तफसील से व्याख्या की है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ बताया उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में। नोस्ट्राडामस सन 1555 में अपने ग्रंथ के शतक 10 श्लोक 96 में उस महापुरुष के बारे में बताया है कि वह महापुरुष एक ऐसे देश में जन्म लेगा जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होगा तथा उस देश का नाम एक सागर हिंद महासागर के नाम से होगा, यानी कि हिंदुस्तान। दोस्तों, विश्व में हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो 3 ओर से सागर से घिरा है तथा हिंदुस्तान ही एकमात्र देश है जिसका नाम किसी सागर के नाम से मेल खाता है, हिंद महासागर।
फिर शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वो महापुरुष हिंदुस्तान में पैदा होगा। वह महापुरुष एक ऐसे प्रांत में जन्म लेगा जिसमें 5 नदियां बहती हों। यह उल्लेख उन्होंने शतक 1 श्लोक 50 में किया है। दोस्तों, हिंदुस्तान में पंजाब ही एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसमें 5 नदियां बहती हैं, जिनके नाम आपके सामने हैं। नदियों के नाम हैं सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। नॉस्ट्रेडमस ने शतक 5 श्लोक 41 में बताया है कि उस महापुरुष द ग्रेट शायरन की 4 संतानें होंगी, जिसमें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां होंगी। उस महापुरुष के बारे में एक रहस्य उद्घाटन करते हुए नॉस्ट्रेडमस ने शतक 5 श्लोक 41 में लिखा है कि उस महापुरुष की माताएं 3 बहनें होंगी। नॉस्ट्रेडमस ने शतक 6 श्लोक 70 में लिखा है कि मैं छाती ठोक कर कहता हूँ कि वह महापुरुष ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज से पहले किसी ने नहीं सुना होगा। उसके ज्ञान को सुनकर सभी विद्वान कहलाने वाले धर्मगुरुओं को नतमस्तक होना पड़ेगा। एक बेहद हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी नॉस्ट्रेडमस ने उस महान पुरुष को लेकर करते हुए शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि उस महापुरुष को देशद्रोह अथवा राष्ट्रद्रोही समझकर लोग नफरत करेंगे, लेकिन बाद में सच्चाई जानने के बाद उससे बेहद प्रेम करेंगे। उसके द्वारा स्थापित आदर्श और विचारों का बोलबाला हर जगह हो जाएगा। नॉस्ट्रेडमस ने शतक 20 श्लोक 25 में कहा है कि वह न तो क्रिश्चियन, ईसाई होगा, न मुसलमान होगा, वह केवल हिंदू ही होगा। शतक 6 श्लोक 70 में नॉस्ट्रेडमस ने कहा है कि वह महापुरुष पूरे विश्व का संचालक होगा, वह महापुरुष विश्व विजेता होगा। शतक 2 श्लोक 79 में बताया है कि वह महापुरुष अपनी सत्य साधना बताएगा तथा इस क्रूर भूमि अथवा काल लोक से मुक्त करवाएगा। शतक 1 श्लोक 50 में कहा है कि वह महान पुरुष अपने ज्ञान के बल से सब राष्ट्रों को नतमस्तक कर देगा। मैं नॉस्ट्रेडमस आपको स्पष्ट कर दूं कि उस महान संत की उपेक्षा न करें। उस महान संत को आराध्य देव मानकर उसकी पूजा करना आपके लिए बहुत हितकारी होगा, क्योंकि वह आदि पुरुष परमेश्वर का अंश, दुनिया का तारणहार होगा। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडमस जी की भविष्यवाणी से काफी हद तक यह स्पष्ट हो गया था कि उस महापुरुष की क्या पहचान है। हमारी टीम ने उनके बताए हुए हर उस पॉइंट को नोट किया जो हमें महापुरुष की ओर ले जा सकते थे, और इन सभी तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए हम आगे बढ़े और अपनी पड़ताल में अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी खंगालना शुरू किया। विकसित तथा विकासशील देशों में शुमार अमेरिका, वहाँ पर भी भारत और उस अवतारी पुरुष का जिक्र हुआ। तो चलिए अब रुक करते हैं अमेरिका के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का, जो इस प्रकार हैं। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर की मूर्धन्य भविष्यवक्ता फ्लोरेंस, जो कि अपनी सटीक भविष्यवाणी से विश्व प्रसिद्ध हैं तथा जिनकी भविष्यवाणियों से भारत उम्मीद की किरण नजर आता है। दरअसल इस महिला भविष्यवक्ता ने उस महापुरुष के बारे में ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैं जिन्हें सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगी। यह अक्सर उस महापुरुष को ध्यान लगाते समय देखा करती थी। तो आइए जानते हैं उन्होंने उस महापुरुष के बारे में क्या क्या रहस्य खोले हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने अपनी लिखी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में 1960 में लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ। उसके सिर पर सफेद बाल हैं, न दाढ़ी है न मूंछ। वह गौर वर्ण का है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूँ कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूँ, जिसका तेज बड़ी ही तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए दैवत्व को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस बताती हैं कि मैं भविष्य के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। 20वीं शताब्दी के अंत में भारतवर्ष से एक प्रकाश निकलेगा। यह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैविक शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्यमय बनी हुई है। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूँ तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने बार बार इस संत या दिव्य पुरुष का जिक्र किया है। साथ ही ये भी बताया है कि उत्तरी भारतवर्ष में एक पवित्र स्थान पर वे मौजूद हैं। भविष्यवक्ता फ्लोरेंस की भविष्यवाणियों से हमें जो जानकारी मिली
उसकी हमने बड़ी ही गहनता से जांच की, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी ने वो रहस्य खोले जो हम सोच भी नहीं सकते थे। फ्लोरेंस की भविष्यवाणी से जो रहस्य उजागर हुआ वो चौंकाने वाला था। इस रहस्य के खुलने से हमारी टीम को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिली। तो चलिए अब देखते हैं अमेरिका के ही अन्य भविष्यवक्ता क्या कहते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन तथा नेहरू जी के उत्तराधिकारी चुने जाने की सटीक भविष्यवाणी करने वाली अमेरिका की महान भविष्यवक्ता श्रीमती जीन डिक्सन की। अमेरिका की महिला भविष्यवक्ता जीन डिक्सन में भविष्य दर्शन की जबरदस्त प्रतिभा थी। उनके अनुसार 20वीं सदी के अंत से पहले विश्व में एक घोर हाहाकार तथा मानवता का संहार होगा। वैचारिक युद्ध के बाद आध्यात्मिकता पर आधारित एक नई सभ्यता संभवतः भारत के ग्रामीण परिवार के व्यक्ति के नेतृत्व में जमेगी और संसार से युद्ध को सदा सदा के लिए विदा कर देगी। जीन डिक्सन की भविष्यवाणी से हमें एक और संकेत मिला कि वो महापुरुष ग्रामीण परिवार से होगा जिसके अभिनेतृत्व में भारत भौतिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक दृष्टि में तीव्रता से प्रगति करेगा। दोस्तों, अब हम उस महापुरुष के बेहद करीब थे। तो चलिए आगे बात करते हैं तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी करने वाले अमेरिका के ही महान भविष्यवक्ता एंडरसन की, जिनकी भविष्यवाणियों ने रेखा अंकित प्रतिबिंब को प्रत्यक्ष कर दिया। आइए देखते हैं। 21वीं सदी में भारत के देहात का एक धार्मिक व्यक्ति एक मानव, एक भाषा और एक झंडे की रूपरेखा का संविधान बनाकर संसार को सदाचार, उदारता, मानवीय सेवा व प्यार का सबक देगा। एंडरसन जी की भविष्यवाणी भी 21वीं सदी की ओर संकेत कर रही थी, जिस दौरान वो महापुरुष एक भाषा, एक मानव तथा एक झंडे की रूपरेखा रखेगा। इतने संकेत मिलने के बावजूद भी हमने अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां देखना जारी रखा और अब हमारे सामने आती हैं हंगरी की महान भविष्यवक्ता बोरिस्का की भविष्यवाणी। बोरिस्का का नाम भी भविष्यवक्ताओं की सूची में अव्वल है, जो विकसित अनचेतना से संपूर्ण जगत की भूतकालीन तथा भावी गतिविधियों को देख पाने में सक्षम थी। हंगरी की ज्योतिषी बोरिस्का के अनुसार इस आध्यात्मिक व्यक्ति के बड़ी संख्या में छोटे छोटे लोग ही अनुयायी बनकर भौतिकवाद को आध्यात्मिकता से बदल देंगे। मैं जानती हूँ कि जरूर इस वक्त आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी बस एक बार धैर्य पूर्वक इस पूरी पड़ताल को देखते रहिए। यकीनन आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महान भविष्यवक्ता वेजलेटिन की, जिनकी भविष्यवाणियां अक्सर अविश्वसनीय तथ्यों की उद्घोषणा करती हैं और जब वह पूर्ण सिद्ध होती हैं तो लोग विस्मित रह जाते हैं। श्री वेजलेटिन। भविष्यवक्ता श्री वेजलेटिन के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सन 1950 के पश्चात विश्व में आपसी प्रेम का अभाव, मानवता का हास, माया का संग्रह की दौड़, लूट व राजनेताओं का अन्यायी हो जाना आदि आदि बहुत से उत्पात देखने को मिलेंगे। परंतु भारत में उत्पन्न हुई शांति, भ्रातृत्व भाव पर आधारित नई सभ्यता संसार से देश, प्रांत और जाति की सीमाएं तोड़कर विश्व भर में अमन और चैन उत्पन्न करेंगी। भविष्यवक्ता वेजलेटिन ने अपनी भविष्यवाणी में आज की स्थिति का बखूबी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि जहां लोगों में आपसी प्रेम का अभाव हो जाएगा, मानवता का ह्रास शुरू हो जाएगा, राजनेता अन्यायी हो जाएंगे और धन कमाने की दौड़ लगी होगी, पूरी दुनिया में अशांति का माहौल होगा, तब वह महापुरुष अपने आध्यात्मिक विचारों से शांति लाएगा। इस हाहाकार को मिटाने वाला महापुरुष बहुत ही जल्द पूरे विश्व में शांति लाएगा। दोस्तों, भविष्यवाणियों की पड़ताल का ये सफर हमारे लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं था, लेकिन हमें यकीन था कि कहीं ना कहीं ये सफर हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचा देगा और ऐसा ही हुआ। क्योंकि वो महापुरुष भारत से है, तो विदेशों के इन सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों से
जो जो संकेत हमें मिलते गए उन पर गौर करते हुए अब हम भारत के भी कुछ संतों की भविष्यवाणियों पर ध्यान देने लगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिख धर्म के गुरु श्री गुरु नानक देव जी की, जिनके बारे में हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि सब उनसे बखूबी परिचित हैं। उनकी पुस्तक जन्म साखी भाई बालेवाली में एक ऐसी भविष्यवाणी मिली है जो ये स्पष्ट करती है कि वो महापुरुष कौन होगा। तो आइए देखते हैं क्या है ये भविष्यवाणी। जन्म साखी भाई बालेवाली, जिसके प्रकाशक हैं भाई जवाहर सिंह एंड कंपनी, पुस्तक वाले बाजार, माई सेवा, अमृतसर, पंजाब। हिंदी भाषा वाली। पेज नंबर 305 पर भक्त प्रहलाद की भविष्यवाणी लिखी है कि नानक जी के सचखंड साने के सैकड़ों वर्ष पश्चात पंजाब की धरती पर जाट वर्ण में वह संत जन्म लेगा जो कबीर जी तथा नानक जी जैसा महान होगा। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला शहर होगा। दोस्तों, जन्म साखी भाई बालेवाली में लिखी भविष्यवाणी से ये स्पष्ट हो गया कि वो संत जाट वर्ण का होगा और उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला होगा। आरिफ का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था। हम करीब थे उस महापुरुष के जो रिवायतें बदलने में सक्षम थे। अब देखना यह था कि जाट जाति का संत कौन है और किसका प्रचार क्षेत्र बरवाला है। इसके साथ ही हमें अपनी अगली भविष्यवाणी में उस संत के जन्म का पता लगा। भारत के प्रसिद्ध संत श्री तुलसीदास जी जय गुरुदेव पंथ वाले, जिनका आश्रम मथुरा में स्थित है, उन्होंने उस महापुरुष को लेकर भविष्यवाणी ही नहीं बल्कि वर्तमान वाणी भी बोली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संत तुलसीदास जी ने वर्तमान वाणी भी कही थी क्योंकि वो उस महापुरुष की उपस्थिति को बखूबी महसूस कर पा रहे थे और उन्होंने अपनी वर्तमान वाणी से लोगों को उस महापुरुष के बारे में बताना चाहा कि वो संत जन्म ले चुका है। श्री तुलसीदास जी उर्फ जय गुरुदेव जी ने 7 सितंबर 1971 में भविष्यवाणी की थी, जो अपनी शाकाहारी पत्रिका में पेज नंबर 50 में लिखी है कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से बताने का आदेश नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। सभी महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है और समय आने पर सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्री तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई भविष्यवाणी अनुसार महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। शाकाहारी पत्रिका का उपरोक्त वर्णन पुस्तक जय गुरुदेव की अमृतवाणी भाग 2 के 50 तथा 59 पर लिखा है, जिसकी लेखिका हैं दिव्या शर्मा तथा मुद्रक हैं अर्जेंट प्रिंटिंग प्रेस, पुराना बस स्टैंड, मथुरा। इसके साथ ही एक और भविष्यवाणी बाबा जय गुरुदेव उर्फ तुलसीदास जी द्वारा 28 अगस्त 1971 को की गई थी, जो शाकाहारी पत्रिका पृष्ठ 59 में लिखी है। संत तुलसीदास जी ने अपनी वाणी में यह स्पष्ट रूप से बताया कि वो संत पृथ्वी पर मौजूद है और 7 सितंबर 1971 को वह पूरे 20 वर्ष का हो चुका है। राजस्थान के भविष्यवक्ता बाबा रामदेव को कौन नहीं जानता। इन्होंने तो कमाल ही कर दिखाया है। बाबा रामदेवराज जी ने अपनी पुस्तक 24 प्रमाण में लिखा है कि वो संत जाट जाति से होगा। वह तारणहार कलयुग में सतयुग लाएगा। उस संत की एक पहचान और भी होगी कि वह कबीर देव के गुण गाएगा। वो संत चारों वेदों के अनुसार ज्ञान बताएगा तथा सूक्ष्म वेद सारे ज्ञान का आधार होगा और वह तारणहार संत हरियाणा में होगा। दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने भी अपनी भविष्यवाणी में ये संकेत दिए हैं कि वो संत जाट जाति से होगा, हरियाणा प्रदेश में जन्म लेगा, चारों वेद तथा सूक्ष्म वेद से ज्ञान बताकर कबीर देव के गुण गाएगा। दोस्तों, कलयुग में सतयुग जैसा माहौल देखने वाले योगी नारायण जी को शायद आप ज्यादा ना जानते हो, लेकिन दक्षिण भारत के इस भविष्यवक्ता ने ऐसी भविष्यवाणी की हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। दक्षिण भारत के कर्नाटक के योगी नारायण जी ने अपनी पुस्तक काल ज्ञान में उस महापुरुष के साथ साथ उनके द्वारा लाए जाने वाले राम राज्य का भी जिक्र किया है।
योगी नारायण जी की भविष्यवाणी कहती है कि वह दैविक शक्ति वाला महापुरुष पूरे विश्व को एक करके पूरे साम्राज्य पर राज करेगा, सबका प्रभु बनेगा। वह महापुरुष उत्तरी भारत से हो सकता है, ऐसा संकेत दिया है। उस महापुरुष का शासन धर्मयुक्त होने के कारण वर्षा अच्छी होगी, फसल भी अच्छी आएगी। जनता आने वाले समय में ज्यादा पैसों के पीछे ना पड़कर और अपने समय को बर्बाद ना करके तत्वचिंतन, आत्म कल्याण व लोक कल्याण के कार्य में मगन रहेंगे। वो सदियों से ठीक ना होने वाली बीमारी को प्रारब्ध के पाप का फल बोलते हैं, लेकिन उसके द्वारा दिए गए तारक मंत्र से उनके साम्राज्य में आपको प्रारब्ध कर्म के पाप का फल नहीं भोगना होगा और किसी भी प्रकार के असाध्य रोग ठीक हो जाएंगे। वाणी नंबर 22 पेज नंबर 225। उसके आदेश से शराब, तंबाकू, गांजा और भी जितने नशीले पदार्थ हैं उनको खाना पीना तो दूर, हाथ लगाने को भी निषेध होगा। प्रजा में ऊंच नीच का कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा। सभी आपस में प्यार से मिलजुल कर रहा करेंगे। कौम, जाति, धर्म के नाम पर झगड़ा कराने वाले स्वार्थी नहीं रहेंगे। वाणी नंबर 23 पेज नंबर 229। इससे पहले बताई गई भविष्यवाणी में लोक प्रभु बनने वाला वो महापुरुष ब्रह्म विद्या धुरंधर गुरु होगा। अध्यात्म का पूर्ण जानकार होगा। परब्रह्म को बड़े साहस पूर्वक ढंग से बताएगा कि पूर्ण परमात्मा ही पूजा के योग्य है, पूर्ण ब्रह्म की ही पूजा करनी चाहिए। वाणी नंबर 24 पेज नंबर 235-236। वह महापुरुष अपने अनुयायियों को रेचक, कुंभक यानी श्वास के जरिए अजप जाप मंत्र देकर भक्ति साधना कराएगा। इससे मन संयमित रहेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त होगी, मनोलय यानी मन में शांति होगी, अष्ट सिद्धि तत्व ज्ञान युक्त होकर जीव मोक्ष की ओर बढ़ेगा।